हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुभव मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अनुटेक 13 में। ये बेसिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स सीरीज़ में दूसरा वीडियो है और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे एक ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन से हम ये डीसी मोटर ऑपरेट कर सकते हैं। इसको एज अ स्विच यूज करेंगे जिसमें इसको ऑन ऑफ भी करेंगे और फिर बाद में हम इसकी स्पीड को भी कंट्रोल करेंगे। इन द सेंस PWM सिग्नल जनरेट करके हम इसके RPM को भी कंट्रोल करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके लिए ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मोटर जिसको कंट्रोल करना है, ट्रांजिस्टर जो जिसके थ्रू कंट्रोल करेंगे, और ये है आपका आर्डिनो डियो जिससे हम कंट्रोल करेंगे इसको। ठीक है, चलिए उसके लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है, सबसे पहले हम इस ट्रांजिस्टर को ड्रा करते हैं। ट्रांजिस्टर के साथ कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस भी लगती हैं, उनके बारे में भी हम समझेंगे कि वो क्यों लगती है। चलिए सबसे पहले हम एक ट्रांजिस्टर का ब्लॉक डायग्राम ड्रा करते हैं। ये है बेस, दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज इमिटर। तो जो हम मोटर कनेक्ट करते हैं वो इस पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मोटर का सिंबल बनाएं M से, तो इससे हम कनेक्ट करेंगे एक एंड इधर पे और एक एंड इधर। दूसरे एंड पे हम कनेक्ट करेंगे बैटरी, पॉजिटिव, ओके। निगेटिव आपका ग्राउंड में रहेगा, ओके। ये आपका ग्राउंड, ये भी कनेक्शन आपका ग्राउंड में हो जाएगा, हम आपको बताएंगे बाद में कनेक्ट करके। यहाँ पे आप लगाएंगे, एक्चुअली यहाँ पे सिग्नल देना है। यहाँ पे एक आप लगाएंगे करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस R। इस पॉइंट पे आप देंगे सिग्नल सोर्स आपका होगा ये आर्डिनो। चलिए एक एक कंपोनेंट हम यहाँ पे रखते हैं। ये हमारा रजिस्टर, जैसा कि आपको बताया था, ये है आपका कलेक्टर, ये है बेस और ये है एमिटर। तो ये आपका रहा ट्रांजिस्टर, ये आपकी मोटर और ये आपका बैटरी सोर्स। ये अभी इसमें एक चीज़ बाकी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है इस सर्किट में, उसको बोलते हैं फ्री व्हील डायोड। फ्री व्हील डायोड, इसका एप्लीकेशन क्या है हम डिटेल में बात करते हैं, लेकिन पहले इसको कैसे कनेक्ट करते हैं हम वो देख लेते हैं। हम इसको कनेक्ट करेंगे पैरेलल टू दिस मोटर कनेक्शन। तो ये अभी हम समझ लेते हैं कि डायोड क्या होता है। एक्चुअली डायोड एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। जैसे अगर आप अभी इसको चला के हम देख भी लेंगे, है ना। अभी कनेक्शन करने के पहले हम इसको चला के देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम मोटर में ये 2 वायर सोल्डरिंग कर लेंगे। इसमें फ्लक्स नहीं लगा हुआ है तो फिर हम इसमें फ्लक्स लगा लेते हैं। अभी आपने मोटर के देखा कि दोनों कनेक्शन हो चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं इधर पावर सप्लाई दूंगा,
एक नेगेटिव, और ये 12 वोल्ट पावर सप्लाई मैं इसको दे रहा हूँ। ये देखिए, सही से मोटर की विजिबिलिटी के लिए आप मैं कुछ और भी लगा सकता हूँ। यस, चलिए एक रजिस्टर ही लगा देते हैं। अभी आप देखिए, ओके। अभी जब किसी एक डायरेक्शन में लगाएंगे, सपोज दैट आप देखिए, तो ये पॉजिटिव है, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक लाइन जैसा बना हुआ है, ये देखिए वाइट कलर में लाइन है, इसको हम निगेटिव कंसीडर करेंगे और इधर को पॉजिटिव। ओके, अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव वाले साइड को पॉजिटिव से और नेगेटिव वाले साइड को इस एंड से। देखिए ये मोटर चल रहा है, बट जैसे ही आप इसको रिवर्स करेंगे, ये देखिए मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ लेकिन मोटर ये नहीं चल रही है। तो मोटर का रोटेशन डिपेंड कर रहा है कि इसको हम किस डायरेक्शन में कनेक्ट कर रहे हैं। इन द सेंस ये हमें करंट के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज हो सकता है। अभी देखिए इसका यूज हम क्यों करते हैं। इसका हम यूज इसलिए करते हैं कि करंट शुरू में ऐसे फ्लो हो रहा होता है, ये ऐसे होके ऐसे इधर आ जाता है। ओके, मोटर में जब सडन हम यहाँ से पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट करते हैं, सपोज दैट ये स्विच है, हमने यहाँ पे कनेक्ट किया और जैसे ही हमने डिस्कनेक्ट किया तो इसमें इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। सडन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कनेक्शन करंट I0 होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है और उससे एक बैक EMF जनरेट होता है V, जो होता है माइनस कंडक्टेंस, जो आपका इंडक्टेंस है सर्किट का, L di/dt। तो आप जानते हैं कि स्विच बहुत फास्ट होता है, स्विचिंग बहुत फास्ट होती है। जैसे ही आपने डिस्कनेक्ट किया वैसे ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, करंट का फ्लो इसमें रुक जाता है। ऐसे कंडीशन में जो आपका dt है दैट इज़ वेरी लेस। ओके, ये dt बहुत कम होने की वजह से आपका वोल्टेज, अब आप खुद सोचिए कि अगर dt कम है तो जाहिर सी बात है v की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जैसे ही आप स्विच को यहाँ पे ऑफ करते हो, ये dt, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है इसमें, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से बहुत ही हाई करंट फ्लो करता है इसके क्रॉस। ओके, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये हो जाता है पॉजिटिव, बैक EMF इन द सेंस रिवर्स हो जाता है, और ये होता है नेगेटिव, इसलिए इस डायरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो होता है। अभी उस करंट को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हो कि इस डायोड को यहाँ पे आपने, देखिए ध्यान में रखने वाली बात है कि इसको आपने इस डायरेक्शन में लगाया, फॉरवर्ड बायस है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये जो करंट इधर से रिवर्स फ्लो हो रहा था, अब करंट इधर से फ्लो होगा, जाहिर सी बात है इस पूरे सर्किट के थ्रू होगा और इसको ख़राब कर सकता है। ऐसे में क्या होगा कि अभी इसको एक पाथ मिल गया और ये करंट जो रिवर्स करंट हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्टर्ब ना करके इस सर्किट को, ये ऐसे होके ऐसे एक लूप बना लेता है। ओके, डिसिपिएट हो जाता है इसी सर्किट में, इसीलिए हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इसको फ्री व्हीलिंग डायोड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको फ्री व्हीलिंग डायोड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जगह पे आप, हो सकता है कि मोटर की जगह पे आप रिलेज भी लगा सकते हो। अगर आप रिले लगाते हो फिर भी ये फिनोमिना होता है। तो हम अभी इसको देखेंगे, इस पूरे सिस्टम को कनेक्ट करके देखते हैं। तो अभी मोटर तो आपकी कनेक्ट ही हो गई है। ठीक है,
अब मोटर की जगह पे आप रखिए। हमने आपको बताया कि आप इसकी जगह पे यहाँ पे पैरेलल में लगाएंगे ये डायोड ऐसा। तो करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर लीजिए। ध्यान रखिए, डायरेक्शन को ध्यान में रखना है हमें। कुछ जैसा सर्किट हमने आपको बताया था, कुछ आपको दिख रहा होगा आपके सामने, वैसा बन गया है यहाँ पे। फिर आपको मैंने बताया था कि ये जो कनेक्शन है ये आप ट्रांजिस्टर से कनेक्ट करेंगे यहाँ पे ऐसे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हमने इस ट्रांजिस्टर को यहाँ से कनेक्ट किया, जो कि काफ़ी सिमिलर इसके हैं। ध्यान रहे यहाँ हम पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे यहाँ पे इस एंड पे, और इस एंड पे एक मैंने बताया कि आपको कनेक्ट करना है करंट लिमिटिंग रजिस्टर। ओके, ये रजिस्टर भी आपका कनेक्ट हो गया। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है सिग्नल का वायर। चलिए सिग्नल को भी कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका सिग्नल कनेक्ट कर लो, आप किसी भी मोटर की पिन से कनेक्ट कर सकते हो एक्चुअली। तो किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकते हो आप। तो मैं कोई भी एक, मुझे तो दिख रहा है, मैं 2 पे कनेक्ट कर देता हूँ इसको। ओके। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो ग्राउंड होता है कॉमन होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ का ग्राउंड, यहाँ से ग्राउंड सब जगह पे कॉमन करूँगा, यहाँ बैटरी में भी और इस आर्डिनो में भी। तो आर्डिनो में आप देखिए सिग्नल नंबर हमने 2 पे कनेक्ट किया है इसको सिग्नल देने के लिए, और ग्राउंड इसका यहाँ पे है। अलग अलग डिफरेंट सारे आर्डिनोज में ये होता है। तो आप डिफरेंट आर्डिनोज में भी ऐसे ही यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया और ये रहा आपका ग्राउंड। ओके, अभी हमारा बस एक ही कनेक्शन बचा हुआ है, वो है बैटरी का कनेक्शन। तो बैटरी जैसा कि आपने देखा, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे और मैंने पावर सप्लाई यहाँ पे दिया, और एक ग्राउंड, सबका ग्राउंड कॉमन करेंगे, इसलिए हम यहाँ से ग्राउंड और इस ग्राउंड को भी यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो चलिए सोल्डरिंग ही कर देते हैं यहाँ पे। चलिए अभी हमारा सर्किट रेडी है। ओके, अभी थ्योरी के हिसाब से जब हम यहाँ पे सिग्नल देंगे तो इस मोटर को, सो आफ्टर वायरिंग वी कैन लुक फॉर प्रोग्राम। जैसे कि मैंने एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम बनाया है, ये आप देख सकते हो। इस प्रोग्राम को हम समझ लेते हैं पहले।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल, एक इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल मोटर पिन डिसाइड किया है, क्योंकि एक ही हम पिन यूज करते हैं। पिन नंबर 2 में हमने वायरिंग की थी, कनेक्ट किया था, इसलिए पिन नंबर 2 पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। पिन नंबर 2 डिफाइन किया। वाइट सेटअप में इस पिन को एज हम आउटपुट ट्रीट कर रहे हैं, सो दैट्स वाई डिजिटल आउटपुट, सो दैट्स वाई पिन मोड एंड मोटर पिन इन द सेंस पिन नंबर 2 आई एम डिफाइनिंग एज अ आउटपुट। नाउ लूप में हम क्या कर रहे हैं, हमें इस पिन को हाई स्टेट पे लेना है, मतलब यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट करना है, सो दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर मोटर पिन डिजिटल राइट मोटर पिन हाई। सो यू कैन सी, अभी आप देख रहे होंगे कि मोटर ये बहुत तेजी के साथ रोटेट कर रही है। अब इसको हमें स्टॉप करना है, सो बस हमें यहाँ पे क्या करना है, लो। अब देख रहे हैं कि मोटर ने घूमना बंद कर दिया। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यू कैन कंट्रोल इवन, आप इसका आरपीएम भी कंट्रोल कर सकते हो। ऐसे में आपको आरपीएम कंट्रोल करने के लिए एक पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट करना पड़ेगा। पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट करने के लिए यहाँ पे आप एनालॉग राइट लिखते हो, एनालॉग राइट, एंड एट द प्लेस ऑफ लो जस्ट राइट नंबर बिटवीन 2 to 255। ओके, जब आप 0 इसको रखेंगे नो सिग्नल। आप देख सकते हो इस मोटर को, आप देखिए कोई रोटेशन नहीं है। जैसे ही आप नंबर बढ़ाते हो, सपोज दैट 100, you will see this will rotate।